बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्राइमरी मैथमेटिक्स पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सवाल हमारा ये है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें यह है कि हमें इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने का जो हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल में आना चाहिए। हमारा जैसे ये है कि 10 को डिवाइड करना है 3 से, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आप करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 10 पे कब जाता है? 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 दिया। फिर दोबारा 3 3 ज़ा 9, माइनस किया, 10 में से 9 गए, 1 बचा, फिर इस पॉइंट से दोबारा 0 दिया। एंड अगेन 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा, एंड अगेन ये चीज़ कंटिन्यू चलती ही रहेगी, ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ? 3.33 टू डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के आगे सिर्फ जो है वो आपने 2 नंबर शो करने हैं। ठीक, 4.3 को डिवाइड करना है 7 से। अब ये सवाल हमारा वैसे ही इसमें आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 4.3 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करना है आपने कि ये तो पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? 7 0 ज़ा 0, और ये 4 नंबर इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ गया। ठीक है, अब 7 का टेबल 43 पे कब जाता है? 7 6 ज़ा 42 होता है। माइनस किया, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इस पॉइंट से जो है वो इधर 0 दे देंगे। फिर 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गए, 3 बचे। अब अगेन इसी पॉइंट से आप 0 दे देंगे एंड 7 4 ज़ा 28, 10 में से 8 गए, 2 बचे, ये 2 हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपने 2 डेसिमल प्लेस के अंदर आंसर देना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 0.61 तक आंसर देंगे। ठीक, अगर आप चाहें तो आप आगे भी सॉल्व नहीं करें, इसको यहीं तक रहने दें 61 के बाद। तो अब आप क्या कहेंगे? 2 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर सी, 22.2 डिवाइडेड बाय 8। 22.2 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 24 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 8 2 ज़ा 16, माइनस किया, 2 में से 6 नहीं जा सकते, तो 2 बराबर वाले नंबर से कैरी करेगा और ये वाला नंबर 1 बन जाएगा। 12 में से 6 गए 6, ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आ गया। 8 का टेबल 62 पे कब जाता है? 8 7 ज़ा 56 होगा, क्योंकि 8 8 ज़ा 64 होता है, 64 जो है वो 62 से बड़ा हो जाएगा। तो 8 7 ज़ा 56, माइनस किया, 2 में से 6 नहीं जा सकते, तो 2 ने इससे कैरी लिया, तो ये 5 हो गया और ये 2 12 हो गया। 12 में से 6 गए 6, पॉइंट के बाद आप दोबारा 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 60। अब 60 के अंदर क्या कहेंगे? 12 7 ज़ा 56 अगेन, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, इसने इससे कर लिया। 10 में से 6 गए, 4 बचे, और ये सवाल आपका अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? 0.77 आपका आंसर हुआ। अब आप क्या कहेंगे? 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर डी है 46 डिवाइडेड बाय 9। तो 46 को 9 से डिवाइड करेंगे आप। 9 5 ज़ा
45 माइनस किया, 46 में से 45 माइनस हुए तो 1 बचा। ठीक है, अब पॉइंट लगा के आप 0 देंगे एंड 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा, इस पॉइंट से दोबारा 0 देंगे एंड 9 1 ज़ा 9, माइनस किया और ये 1 बचा। तो आपका आंसर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए, तो 5.11 आपका आंसर है, 5.11। तो आप कहेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। ये है पेज नंबर 46। अब हम करेंगे पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 के अंदर आपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिवाइड एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, चेक इफ योर आंसर आर रीजनेबल। इसमें आपने क्या करना है, आपने 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि आंसर आपने रीजनेबल चेक करना है तो 2 स्टेप्स फॉलो होंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट करेंगे कि 7.29 को डिवाइड करना है 3 से। आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 7.29, इसको डिवाइड क्या किससे करना है, 3 से। अब आपने क्या किया, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये 2 नीचे आ गया, 3 4 ज़ा 12, पूरा पूरा कट गया, माइनस हो गया, 9 नीचे आया एंड 3 3 ज़ा 9, माइनस किया, 9 में से 9 गए, कुछ भी नहीं बचा। तो आपका आंसर क्या हुआ, 2.43, 2.43। ये है इसका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने चेक करना है कि ये आंसर रीजनेबल है कि नहीं। तो जो इसका क्वेश्चन है, सबसे पहले 7.29, पहले हम इसका होल नंबर मालूम करेंगे। आप क्या कहेंगे, 7.29, इसका होल नंबर क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर 5 से स्टार्ट होगी तो पॉइंट से पहले वाला नंबर चेंज हो जाएगा। तो 7 के बाद 2 आ रहा है, वैल्यू 5 से छोटी है तो 7 7 ही रहेगा। अब आप क्या कहेंगे, 7 डिवाइडेड बाय इस 3 से अब आप इसको डिवाइड करेंगे। 7 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस किया, 7 में 6 गए, 1 बचे, पॉइंट के बाद 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस किया एंड 1 बचे, इस पॉइंट से दोबारा आपने 0 दे दिया एंड 3 3 ज़ा 9, माइनस किया, 10 में से 9 गए, 1 बचा। तो आपका आंसर क्या है, 2.33, 2.33। ये है 2.43, ये है 2.33, यानी कि दोनों के पॉइंट के बाद जो आंसर है वो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 5 से छोटी है और इसकी वैल्यू भी 5 से छोटी है। तो आंसर इसका रीजनेबल यूँ होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो आप क्या कहेंगे, आंसर इज रीजनेबल। इसका आंसर रीजनेबल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। 35.6 डिवाइडेड बाय 7, 35.6 डिवाइडेड बाय 7। अब आप क्या करेंगे, 7 का टेबल 35 पे कब जाता है, 7 5 सा 35, माइनस किया, पूरा पूरा 5 में से 5 का 0, 3 में से 3 का 0, तो ये कुछ भी नहीं बचा, कट लगा दिया, ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये 6 नीचे आ गया। अब बात क्या है कि 6 की वैल्यू तो छोटी है, 7 की वैल्यू बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ 0 देके इधर 0 देंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट से 0 नहीं मिलेगा क्योंकि ये पॉइंट तो क्वेश्चन का हिस्सा था। तो यहाँ 0 देके आप 0 देंगे। अब आप क्या कहेंगे, 7 8 ज़ा 56, माइनस किया, 0 में से 6 नहीं जा सकते, 0 इस नंबर से कैरी लेगा, 0 10 बन जाएगा और ये नंबर 5 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गए, 4 बचे। अब आप जो हैं दोबारा 0 देंगे। अब 40 आ गया। अब 7 5 ज़ा 35, माइनस किया, ये 3 हो गया, ये 10 है, 10 में से 5 गए, 5 बचे। आंसर आपका आपका क्या हुआ, 5.085। तो अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप इसका होल नंबर मालूम करेंगे। सबसे पहले आप इसका होल नंबर मालूम करें कि 35.6 का
होल नंबर क्या है, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है तो 36 जो है 35 जो है वो 36 हो जाएगा। तो 36 डिवाइडेड बाय 7, 36 को 7 से डिवाइड करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 ज़ा 35, सेम वही चीज़ है, आप देख लें 35, 6 में से 5 गए 1 बचे, पॉइंट लगा के आपने 0 दिया, 7 1 ज़ा 7, माइनस किया 10 में से 7 गए 3 बचे, इस पॉइंट से आपने दोबारा 0 दिया, 30 हो गया। 7 4 ज़ा 28, 28 है, माइनस किया 30 में से 28 बचे, माइनस किए 2 बचे और पॉइंट से आपने दोबारा 0 दिया, एज 7 2 ज़ा 14, 10 में से 4 गए 6 बचे, तो आपका आंसर है 5.142। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 5.1 है एंड यहाँ 5.0 है। अब इन दोनों के अच्छा, या पहले यहाँ पे आप आंसर लिख लें 5.142। अब इन दोनों के अंदर जो है वो बिगर नंबर फिर भी कौन सा आ रहा है, इसके अंदर जो है वो 5.1 आ रहा है, इसमें 5.0 आ रहा है, तो आप कौन सा वाला नंबर लिखेंगे जो बिगर नंबर है, 5.1, बस आपने पॉइंट के बाद वाला एक नंबर लिखना है। ठीक है, अब जैसे ये ऊपर वाले हमारे जो सवाल थे, अब इन दोनों के अंदर भी आप देख लें, आप कंफ्यूज ना हो कि ये दोनों सवाल में इन दोनों का आंसर आया है, लेकिन इन दोनों के अंदर बिगर नंबर किसका आ रहा है, 2.3 है, ये 2.4 है, तो 2.4 है क्योंकि पॉइंट के बाद की बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आप 2.4 लिखेंगे। तो अब आप यहाँ से क्या कहेंगे, बी वाले क्वेश्चन में 2 1 डेसिमल प्लेस। पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो 2 डेसिमल प्लेस थे, ये 2 1 डेसिमल प्लेस हैं। ठीक है, अब हमारा पेज नंबर 47 हो गया। अब हम करेंगे पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 के अंदर आपने क्या करना है जनाब, यही वाली चीज़ होगी, 50.16 को डिवाइड करना है 6 से, 6 से आपने डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस तरह करेंगे, 50.16, तो आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 50.16 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे, 6 8 ज़ा 48, 10 ये 10 बन जाएगा 0 और ये 5 जो है वो 4 बन जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बचे, ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये 1 नीचे आ गया। अब 6 का टेबल 21 पे कब जाता है, 6 3 ज़ा 18, माइनस किया, अब 1 में से 8 नहीं जा सकता तो इस बराबर वाले नंबर से लेगा, तो 1 जो होगा 11 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। 11 में से 8 गए 3 बचे, अब इस पॉइंट से आपने दोबारा 0 दिया, ये 30 हो गया। अब तो अगेन क्या करेंगे, 6 5 ज़ा 30। अच्छा, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि 0 नहीं, यहाँ पर तो 6 की वैल्यू रखी हुई है, तो ये 6 नीचे उतारेंगे, ठीक है ना, एंड 6 6 ज़ा 36, 36 में 36 गए, कुछ नहीं बचा, तो आंसर आपका हुआ 8.36। अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसका आप पहले होल नंबर मालूम करेंगे, 50.16 का होल नंबर क्या है, पॉइंट के बाद 1 आ रहा है तो 50 50 ही रहेगा। आप क्या कहेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 6। अब 50 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 6 से। अब 6 8 ज़ा 48, 10 में से 8 गए, ये 10 बन जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 10 में से 8 गए 2 बचे, पॉइंट के बाद आपने 0 दिया, 6 3 ज़ा 18, 10 में से वही 0 है, 0 में से 8 नहीं जा सकते, इसने इससे कैरी लिया बराबर से, तो ये 10 बन गया और ये 1 बन गया, 10 में से 8 गए 2 बजे, इस पॉइंट से आपने दोबारा 0 दिया एंड अगेन 6 3 ज़ा 18 और वही चीज़, ये 10 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बजे एंड ये कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे है 8.33, 8.33, ये भी 8.33 है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 है,
तो आपने क्या करना है, आपका आंसर जो है वो 8.3 होगा। तो आप आंसर क्या कहेंगे, 2 डेसिमल प्लेस। और आप आंसर क्या कहेंगे, आंसर आपका रीजनेबल है, क्योंकि आंसर आपका सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर डी, 37.9 डिवाइडेड बाय 5। 37.9 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 ज़ा 35, 7 में से 5 गए 2 बचे, पॉइंट ऊपर चला गया और ये 9 नीचे आ गया। 5 5 ज़ा 25, 9 में से 5 गए 4 बचे, और इस पॉइंट से आप दोबारा 0 देंगे, एंड 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो 7.58 आपका यहाँ पे आंसर हुआ। अब आप इसका होल नंबर मालूम करेंगे कि 37.9 का होल नंबर क्या है। 37 पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, तो इसका 38 होगा होल नंबर। अब आप क्या कहेंगे, 38 डिवाइडेड बाय 5। तो 38 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 5 गए 3 बचे, 3 बचे। इसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के आप 0 देंगे, एंड 5 6 ज़ा 30। तो आपका आंसर क्या हुआ, 7.6। तो यहाँ 7.5 है, पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, तो बड़ी वैल्यू इसकी आ रही है, तो आप आंसर इसका लिखेंगे 7.6 और 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पॉइंट के बाद 6, यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो आंसर भी आपका रीजनेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, 75.68 डिवाइडेड बाय 8। आप क्या करेंगे, 75.68 डिवाइडेड बाय 8। 8 9 ज़ा 72, 72 में 75 में से 72 गए, 5 में से 2 गए, 3 बचे, पॉइंट ऊपर चला गया, ये 6 नीचे आ गया। अब 36 क्या क्या है, 8 4 ज़ा 32, 6 में से 2 गए, 4 बचे, इस पॉइंट से दोबारा 0 दिया, और 40 पे कब टेबल जाएगा, 8 6 ज़ा 48। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी थी। 6 में से 2 गए, ये 4 बचे, और ये वाला 8 अब नीचे आएगा। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, 8 6 ज़ा 48। तो आपका आंसर यहाँ पे हुआ 9.46। अब आप होल नंबर मालूम करेंगे, 75.68, इसका होल नंबर क्या है, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, तो इसका 76 होल नंबर है। अब आप क्या कहेंगे, 76 डिवाइडेड बाय 8। 76 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 9 ज़ा 72, 6 में से 2 गए, 4 बचे, पॉइंट लगा के दोबारा 0 दिया, एंड 8 5 ज़ा 40, कुछ नहीं बचा। यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, तो आप पॉइंट के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो आप उसका आंसर लिखेंगे। तो 9.5, 9.5 लिखेंगे, और आपका आंसर क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस। और आपका आंसर यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, तो आपका आंसर जो है वो नॉट रीजनेबल होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।